अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बस इमेजिन करें कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी ताकत वो नाकाम हो गए। उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और शिकस्त इतनी बदतर कि रातों रात यहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद कुछ फैसिलिटेटर थे, कुछ मौका परस्त थे भारत जैसे, और उनको जो कुट पड़ी, जो मार पड़ी, जिस तरह से उनको भी रातों रात अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, वो इंतहाई अफसोसनाक भी है, मज़े का खेज़ भी है और एक बहुत बड़ा इन ममालिक के लिए धचका भी है। आज जो बात करेंगे, एक और मुल्क जो कि कभी माजी में सुपर पावर रहा था और माजी में सुपर पावर होते हुए भी अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा ना कर सके, अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत ना कर सके, वो अब सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह करेंगे तो इस तरह से आप अफगान तालिबान को रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे और अफगान तालिबान किस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका बहादुर की। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक मिलर ट्रांसफर्स कमांड इन अफगानिस्तान टू मैकेंजी। अब ये मिलर साहब वही हैं जो रातों रात अपने फौजी जवानों को बताए बगैर, अफगान फोर्सेस को बताए बगैर यहाँ से निकल गए थे और रातों रात निकलने से पहले इनकी जानिब से कहा गया था कि अफगानिस्तान के अंदर मामलात बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल सही तरीके से जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं उसी तरह से हम विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि अगले दिन ये यहाँ से गायब हो गए और उसके बाद फिर रातों रात बताए बगैर गायब होने का मुख्तलिफ बेसिस से अमेरिकन फोर्सेस का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। अब ये मैकेंजी जो हैं, ये इनके जो नेशनल फोर्सेस हैं उनके जो हेड हैं उनको ये हैंड ओवर कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर ये है कि ये जो मिलर साहब हैं ये इसके बाद कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। इनकी इतनी बैंड बज चुकी है कि ये इसके बाद रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। दूसरी जानिब जिस सुपर पावर की मैंने बात की वो थी ब्रिटिश। ब्रिटेन जो था, बरतानिया जो था, वो जब बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत कर रहा था तो अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाके, बल्कि आज का अफगानिस्तान उसके कंट्रोल में नहीं था। बहुत सारी एफर्ट्स की लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान पे कब्जा ना कर सके। अब यहाँ पर बड़ी न्यूज़ ये है कि स्काई न्यूज़ के मुताबिक ब्रिटिश ट्रूप्स टू रिमेन इन अफगानिस्तान इन टू सपोर्ट एम्बेसी स्टाफ आफ्टर मिलिट्री मिशन एंड्स। यानी कि ये अब चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर रुकें। अमेरिका निकल गया, सारे निकल गए, सब ममालिक चले गए। इन्होंने कहा जी जो एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर एक और बात जो गौर तलब है ये है कि अफगान तालिबान बारहा कह चुके हैं कि वो जो सफ़ीर हैं, सुफरा जो हैं, जो एम्बेसी का स्टाफ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ से किसी को भागने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे एम्बेसीज जो है ममालिक की जानिब से खाली की गई और ये वही लोग थे जिनको पता था कि हमने जो करतूत किए हैं उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये एम्बेसी नहीं चला रहे थे बल्कि एम्बेसीज के अंदर से ये मुख्तलिफ कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो कर रहे थे मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ, मुख्तलिफ ग्रुप्स के खिलाफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भागा और उसके बाद रातों रात जो है वो भारत भी भागा और उसके बाद अजीब तरह की जस्टिफिकेशंस आने लगी। जी देखें जी, हमने विड्रॉ किया है तो हमने जो है पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की। तो भाई पाकिस्तान की एयर स्पेस की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो हमने आपको इस्तेमाल करने भी नहीं देनी थी। मुद्दा यह है कि आप यहाँ से रातों रात भागे। भाई आपने $4 अरब यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, 4 अरब डॉलर यार, इससे ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है कि आप ये सब छोड़कर भाग गए। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा कुट पड़ रही है और कितना ज़्यादा हालात जो हैं वो यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। अब जी यहाँ पर अंदाज़ा करें कि सजेशन क्या की दी जा रही है। वो ये कह रहे हैं जी आप अगर अफगान फोर्सेस को, ये ब्रिटेन वाले कह रहे हैं, बरतानिया कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर रुकें और जो की एरियाज़ हैं यानी कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंसेस के जो दारुल हुकूमत हैं उनके ऊपर भी अफगान फोर्सेस अपना कब्ज़ा जमाए रखें तो तब भी अफगान तालिबान के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो एक बिल्ड रहेगा। यानी कि अमेरिका, नेटो फोर्सेस 20 साल का अरसा सारा कुछ करके हर चीज़ होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। अच्छा जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुखलाए हुए हैं और अजीब अजीब के मशवरे जो हैं, अजीब तरह के मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं। जब खुद नहीं कर सके तो भाई अफगान फोर्सेस किस तरह कर सकेंगी? वो तो डेली बेसिस पे अफगान तालिबान के साथ मिल रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं, उनके पास तो वो स्टेमिना नहीं, वो विल पावर नहीं है। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तालिबान परपेटेडली डिस्ट्रॉय 2 अफगान एयरफोर्स कॉप्टर्स इन टैक्टिकल अटैक
दुनिया न्यूज़ कहता है अफगानिस्तान में तालिबान ने फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल 2 अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर मार गिराए। और उसके बाद ज़बीउल्लाह जो हैं, जो तर्जमान हैं, इन्होंने एक पूरा ट्वीट किया जिसमें एक वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि बेस के अंदर हेलीपैड के ऊपर खड़ा हेलीकॉप्टर जो है उसको तबाह कर दिया गया है। अब देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब अफ़गान तालिबान जो है उनका जो एक पूरा मुद्दा है, पूरा प्लान जो है वो ये है कि जो एयर जो इनकी जो है एक सुपीरियरिटी है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। इनके पायलट्स एक तरफ से मार रहे हैं, दूसरी तरफ से इनके पास जितनी भी असिस्टेंस है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके बाद फाइनली फिर ये है, ये अटैक कर देंगे जितने भी वहाँ के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं और ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसके बाद और देख लें जी, तालिबान, काबुल का मेन मसला चल रहा है इस वक्त कि काबुल के ऊपर कब्जा किस तरह किया जाएगा। तो काबुल के अंदर पेनिट्रेट करना अफगान तालिबान ने शुरू कर दिया है। अफगान उर्दू के मुताबिक तालिबान काबुल तक पहुंच के तालिबान ने पहली दफ़ा काबुल सूबे के ज़िला सरोबी पर कब्जा कर लिया। तालिबान के नेटवर्क अला अमारा ने सरोबी की चेक पोस्ट पर कब्जे की तस्वीर शेयर की। सरोबी काबुल से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर है। 60 किलोमीटर, एक घंटे का फासला है। 1 घंटे की मुसाफत पर हैं काबुल पर कब्जा करने से। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर दारुल हुकूमत का मुज़ाफ़ात जो है वो अफ़गान फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं, अगर वहाँ पर इजीली कब्ज़ा किया जा सकता है तो थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट के साथ तालिबान की जानिब से काबुल के ऊपर कब्ज़ा करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ये आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। अप्रैल से जुलाई तक का एक मैप है। सिर्फ 3 माह के अंदर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की कहानी आप इस नक्शे की मदद से आप समझ सकेंगे। आप देखें कि इस वक्त जो क्लेम किया गया था अफगान तालिबान की जानिब से कि 85% जो इलाका है उसके ऊपर वो कब्जा कर चुके हैं। तो ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इलाका, काबुल का इलाका और उसके अलावा 1-2 और मेन इलाके हैं जो रह गए हैं, बाकी सारे इलाकों के ऊपर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसके ऊपर ज़्यादातर हिस्सों के ऊपर ये कब्ज़ा कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो ओवरऑल सूरत हाल ये बन रही है कि बड़ा सोच समझकर, टैक्टिकल अंदाज में, बड़ी होशियारी के साथ जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनके ऊपर कब्ज़ा जो है वो शुरू कर दिया गया है। और अब वेट किया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि नर्व्स जो हैं उनको आजमाया जाए, जो कि अफ़गान फोर्सेस की हैं, जो कि ऑलरेडी वो छोड़ चुके हैं और उनके जो है इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो जैसे ही एक प्रेशर बिल्ड होगा उसके बाद एक प्रपोज़ल दिया जाएगा। प्रपोज़ल को मानने के अलावा अफ़गान फोर्सेस के बाद उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसके बाद फिर अफ़गान तालिबान अपना फाइनल जो है वो अटैक प्लान जो है उसको जारी करेंगे। आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।